सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। देश भर में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग भी आम जन का समर्थन हासिल करने लगी है। इसी के तहत देशव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर सुजानगढ़ में किसानों द्वारा मेगा हाईवे को जाम किया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से लगातार 52 दिनों से उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया जा रहा था। इसी आंदोलन को और तेज व और गति देने के लिए 6 फरवरी को दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की अपील देशव्यापी की गई थी, जिस पर सुजानगढ़ में किसानों ने अपने धरने के 53वें दिन मेगा हाईवे पर गोपालपुरा चौराहे के पास जाकर मुख्य सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया। दोपहर करीब 12 बजे ट्रैक्टर्स को सड़क पर लगाकर सड़क मार्ग जाम किया गया। इस दौरान सीआई किशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता सड़क के दोनों ओर मौजूद रहा, जो वाहन चालकों को डाइवर्ट करने व समझाइश करने का काम कर रहे थे। दूसरी ओर किसानों द्वारा बीमार व्यक्तियों व परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को इस आंदोलन के दौरान नहीं रोका गया और आपातकालीन वाहनों का आवागमन जारी रहा, जबकि अनेक माल वाहनों को सड़क से वापस ही लौटना पड़ा। यहाँ तक कि बाइक चालकों को भी परेशान होना पड़ा। दूसरी ओर किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने एक पिकअप भरकर धरनार्थियों के लिए पानी के कैंपर मंगवा लिए और मौके पर ही दरी लगाकर सड़क पर लाल झंडे लहराए और सड़क जाम कर दी। इस दौरान कांग्रेस के अनेक नेता भी मौके पर पहुंचे और किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। एडवोकेट बनवारी लाल विजानिया, आनंद चौधरी, महावीर मंडा, महबूब बड़गुजर, हेतराम खिलेरी, तेजपाल गोदारा, राम नारायण रुलानिया, इलियास खान, डॉक्टर गणपत कालेर, भगवान राम, लालूराम बिजानिया, जगदेव बेड़ा, किशन लाल छरंग, सुरेंद्र भार्गव, जयराम टांडी, सोहन राम बिडियासर, कुंभाराम आर्य एडवोकेट, गोवर्धन लाल एडवोकेट, भंवरलाल बिजानिया, मुमताज खान, श्री राम बामा, दूलीचंद मेघवाल, बनवारी लाल, धन्नाराम, विनय प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मेगा हाईवे की सड़क पर रास्ता जाम में भाग लेते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। वहीं अनेक किसान नेताओं ने धरने पर सहभागिता निभाने वाले लोगों का आभार प्रकट किया है। आप भी देखिए किस प्रकार से मेगा हाईवे पर चक्का जाम किया गया और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। ये आंदोलन आज सुजानगढ़ मेगा हाईवे डूंगर बालाजी गोपालपुरा चौराहे के पास में मेगा हाईवे को किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है, जो आज राष्ट्रव्यापी आह्वान था सरकार की ओर के सामने पूरे किसान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। इसीलिए सुजानगढ़ तहसील के गांवों से किसान जैसे कि गोपालपुरा है, गनोड़ा है, चरला है, उडवाड़ा है, बासिणा है, गेडाब है, गुलेरिया है, इन गांवों से सभी गांवों से किसान है वो अपने ट्रैक्टर व गाड़ियों से मेगा हाईवे पर चक्का जाम करने के लिए पहुंचे हैं और भी किसान आ रहे हैं। और हमारा जो इस आंदोलन में अगर कोई बीमार व्यक्ति अगर कहीं आगे जा रहा है या कोई स्टूडेंट अपनी परीक्षा को लेकर के है या कोई इमरजेंसी व्यक्ति जा रहा है तो उनको यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है, उनको ये रास्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है। और हमारे अलग अलग जगह नाके लगे हैं, उन्हीं से ही हमारा यही कहना है कि जो इमरजेंसी वाहन हैं उनको जाने दिए जाए। और ये आंदोलन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप अब किसानों की परीक्षा मत लो और ये किसान हैं वह आप जब जो किलेबंदी की है उस किलेबंदी से डरने वाला नहीं है। ये किसान जब सीने में गोली खा सकता है और ये हर पल रात और दिन जब कांटों पे सोता है तो इन किलों से कोई असर नहीं होगा। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार। और हम ये निर्णय भी लेते हैं कि जिस तरह से अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार के जो एमपी और एमएलए गांव में घुसना बंद कर दिया है, उसी तरह से राजस्थान के इस चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में भी जो इस बीजेपी के जो नेता है उनको हम गांव और ढाणियों में घुसने नहीं देंगे। हम गांव-गांव अलग जगाएंगे और उनसे ये हम आगाह करते हैं बीजेपी के नेताओं को कि आपने इस किसान पुत्रों ने आपको वोट देकर के उस विधानसभा और लोकसभा में भेजा है, इसीलिए आप समय रहते इन किसानों के साथ हो जाओ, नहीं तो आपको भी गाँव में घुसने के लिए जगह नहीं रहेगी। और ये किसान आंदोलन है ही नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन में जो कानून लाए गए हैं वो आम जनता के हक और अधिकार पर भी कुठाराघात है। हम एक किसान के बेटे होने के नाते आज किसान का 53वां दिन धरने का चल रहा है
और किसान आंदोलन में इससे तानाशाही सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी तानाशाही के चलते कानून के तीनों बिल वापस नहीं ले रहे और किसान को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। हम किसान कौम से होते हुए न कि पार्टी के नाते नहीं, पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं है। पार्टियां आई है और गई है। किसान आज से नहीं, अपनी हक की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। जब जब किसान ने अपना संघर्ष किया है या कहीं धरना प्रदर्शन किया है तो राज शासन हिला है। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी को ध्यान में नहीं रखते हुए किसान का साथ दो। अगर किसान जीवित है तो ये संसार धरती पे जीना संभव है, नहीं तो ये नेता लोग हैं, ये हमें गुमराह करके आएंगे और चले जाएंगे। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया अपने राज शासन लाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने राज प्रशासन सिस्टम चलाने के लिए हर तरीके से झूठ बोला है। हजार आश्वासन दिए है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक छोटा सा टाइटल मैंने मोबाइल पे देखा, उसमें लिखा था व्हाट्सएप पे कि मोदी जी क्या किया है। मोदी जी ने बोला है कि चाय बेच के आए और देश बेच के जाएंगे। उनका ये दुनिया की सोच है, वो बिल्कुल राइट फैमिल कर रही है कि चाय बेच के आए और देश बेच के जाएंगे। परंतु हम किसान कौम से है, ऐसा संभव नहीं होने देंगे। जब सिंह टिकैत कि वो जिस समय धरना प्रदर्शन करते थे तो वहाँ केंद्र और राज्य की सरकार झुक के सामने चल के नेता आ जाते करते थे, और जब जब उनके होके की आवाज़ की गिड़गिड़ाहट सुनती थी तो दिल्ली के नेता भी हिल जाते थे। उनका बेटा राकेश टिकैत जो 26 जनवरी के दिन वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे झंडारोहण के समय मोदी जी ने वहाँ पे जो अपने साथ कुछ लोगों ने मिला के किसानों के प्रदर्शन के लिए, किसानों को मिटाने के लिए, उनको झूठा वेदित करने के लिए हजार तरीके से गुमराह करके, और राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए थे। उस आंसू को देख के, ये मत मानो कि आंसू को देख के किसान रोड पे है। किसान को खुद का दुख और दर्द दिल के अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर बैठा है। किसान कौम से ये नहीं कि जाट ही है, 36 कौम है, वो किसान है। हम किसान कौम से पैदा है। किसान का ये नहीं कि एक एक जो खेती करता है, किसान में हल जोलता है, वो किसान है। और किसान की लड़ाई के नाते आप पार्टी के समझ से नहीं करता हूं। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होते हुए कांग्रेस की ये नहीं कि हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस से सब नेता बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि इस पार्टी के नाते आने वाले उपचुनाव है सुजानगढ़ में, पहले हम कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ है, परंतु तानाशाही के लिए कांग्रेस के साथ भी नहीं है। बीजेपी का केंद्र के अंदर राज है। बीजेपी के नेताओं को कान खोल के सुन लो। हम ढाणी किसान ढाणी और गांव जाके कहीं भी उनको घुसने नहीं देंगे, और इससे पहले ये तीनों काले कानून वापस। 53 दिन से सुजानगढ़ एसडीएम कोर्ट के सामने किसान विरोधी जो काले कानून है उनके खिलाफ धरना चल रहा है। आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हमने ये जो चक्का जाम का आयोजन किया है, ये हमारा शानदार प्रोग्राम रहा है। इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आए हैं और बहुत सारे नेता भी आए हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया। ये आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान विरोधी जो काले कानून है उनको लेकर के चल रहा है। जो किसान दिल्ली में बैठे हैं, आज सड़कों पे बैठे हैं, उन्होंने जब ये कह दिया कि हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक खड़े नहीं होंगे, तो सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और ये काले कानून वापस लेने चाहिए। इस किसान आंदोलन, ये जो चक्का जाम है, ये दिल्ली जो किसान आंदोलन चल रहे हैं काले कानून वापस लेने के लिए, उसी के उपलब्ध में किया गया। उनका हौसला अफजाई करने के लिए पूरे देश में चक्का जाम है। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार से परेशान नहीं है। आप देख रहे हो इस हाईवे पे, वहाँ आगे पुलिस लगी हुई है, पीछे पुलिस लगी हुई है। हमारे यहाँ किसी प्रकार से किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा जो भी है सबको आने जाने दिया जा रहा है, ठीक है। और हमने आज तक किसी भी वाहन को रोक कर परेशान नहीं किया। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, हमारे यहाँ ट्रैक्टरों की व्यवस्था, हमारे खुद के किसानों के ट्रैक्टर हैं जिनमें खाद भरी हुई है। एक भी ऐसा नहीं है कोई हमें ये कह दे कि हमें इस हाईवे के दौरान परेशान किया गया। पुलिस हमारा सहयोग करी है, हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, और जितने भी किसान आए हुए हैं इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये केंद्र से क्या मांग है? केंद्र से हमारी ये मांग है कि 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। किसान को आह्वान किया था जब 62 का वार हुआ और 65 का वार हुआ, तो स्थिति ऐसी आ गई थी देश में कि अनाज की कमी हो गई थी और खाने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। और अमेरिका ने भी ये धमकी दे दी थी कि भाई जब तक आप लोग बाज नहीं आओगे तब तक हम लोग हैं वो अनाज सप्लाई नहीं करेंगे। तो
लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय आह्वान किया था और ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और उस नारे के तहत किसानों ने उस आवाज़ को बुलंद किया और उसको अक्षरशः पालना करके और देश को अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाया। और ये हरित क्रांति के तहत जो देन है किसानों की, तो आज देश है वो अनाज के रूप में आत्मनिर्भर है। और यही श्वेत क्रांति का नारा दिया था जब अपने यहाँ पे कमी हो गई थी इंदिरा जी ने। तो ये सारी बातें जो किसान की है वो हमेशा से, और किसान आज़ादी के समय जो योगदान था, ये जितने भी मठधारी हैं, जितने भी ये लोग जो आज राज के अंदर हैं, ये सारे के सारे देशद्रोही थे। देश के साथ इनका कोई योगदान नहीं था आज़ादी में। आज़ादी में सारा कुछ योगदान रहा है तो किसान का रहा है, कांग्रेस का रहा है। बीजेपी के लोग ये सब मुखबिर थे, दलाल थे, और वो पार्टी के लोग जो थे, और संघ को तो 1948 में ही पटेल साहब ने इसको बैन कर दिया था। तो ये पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। अब ये समय आ गया, कुछ कांग्रेस की गलतियां रही होंगी इसलिए किसान का मुंह मोड़ा, कुछ कांग्रेस ने के अंदर कोई भ्रष्ट लोग घुस गए, तो उसके कारण से कांग्रेस की नीतियों की वजह से भी मैं नहीं मानता कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उस कारण से ये पार्टी थी वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेके और लोगों को बरगला के और राज में आ गई। और किसान आज मांग कर रहा है कि भाई हमारा काला कानून ये वापस लो। जब किसान के लिए कानून बना रहे हो और किसान कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो फिर किसके लिए आप काम कर रहे हो? जो जिसके लिए आप बना रहे हो वो तो चाहता ही नहीं, आप जोर ज़बरदस्ती करके उस पर आप लॉन्च लगा।